वेलकम बैक। सबसे पहले महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे आप सभी को शुभकामनाएं हैं मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका टॉपिक के नेम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो देखेंगे ये जो है किसका है, फिनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो इनकम सेमेस्टर 1 के लिए, मतलब इसको कह सकते हैं बिजनेस फाइनेंस में। यहाँ पे सेमेस्टर 1 के लिए बिजनेस फाइनेंस में और सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट के लिए है फिनेंशियल मैनेजमेंट में। तो कह सकते हैं कि ये बिजनेस फाइनेंस और फिनेंशियल मैनेजमेंट दोनों का ये टॉपिक है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले वर्किंग कैपिटल है क्या। वर्किंग कैपिटल तो देखिए ये जनरली होती है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। तो अपने लोग को यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ती है वर्किंग कैपिटल है क्या। तो बोला गया वर्किंग कैपिटल मीन्स द एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर द करेंट लायबिलिटीज इज नॉन एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। या यूँ कहे तो इन अदर सेंस में द डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज। तो देखिए हम लोग क्या समझे, एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर दी करेंट लायबिलिटीज इज नॉन एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। या यूँ कहे तो डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज, इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं। उसके बाद फिर वर्किंग कैपिटल के अनदर सेंस में डिफाइन करनी है तो कह सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल मीन द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल द फर्म हैव टू मेंटेन फॉर डे टू डे ऑपरेशन। कहने का सेंस ये कि वर्किंग कैपिटल की वह न्यूनतम अमाउंट है जो किसी भी फर्म को हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ता है डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, मतलब दिन प्रतिदिन बिजनेस को चलाए रखने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। ओके, उसके बाद हम लोग को डिफाइन करनी है करेंट एसेट्स, चूंकि हमने जो यहाँ पे बताया वर्किंग कैपिटल मीन्स द एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर द करेंट लायबिलिटीज। देखिए किस तरह से एग्जाम में लिखना है उस तरह से अभी हम लोग को समझनी है। फिर उसके बाद अपने लोग को डिफाइन करनी है करेंट एसेट्स। तो बोलेंगे करेंट एसेट्स मींस दोज एसेट्स विच आर रिलाइज विद इन वन अकाउंटिंग ईयर इज नॉन एज करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स इंक्लूड कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेब्टर, इन्वेंटरीज, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम, एटीसी। ये सब क्या है, करेंट एसेट्स है। फिर डिफाइन करेंगे करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज मीन्स द करेंट लायबिलिटीज को डिफाइन करेंगे। करेंट लायबिलिटीज मीन्स दैट लायबिलिटी विच आर रीपेएबल विद इन 1 ईयर और 1 अकाउंटिंग ईयर इज नॉन एज करेंट लायबिलिटीज। फिर उसमें लिखना है करेंट लायबिलिटीज इंक्लूड्स क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एनी प्रोविजंस ऑन क्लेम डिविडेंड, एटीसी। तो इस तरह से हम लोग को वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या है ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या करनी है, वर्किंग कैपिटल का टाइप्स की ओर चलेंगे। वर्किंग कैपिटल या सबसे पहले चलेंगे फोरकास्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, मेथड ऑफ वर्किंग कैपिटल, मेथड ऑफ वर्किंग कैपिटल, मेथड ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग मेथड ऑफ फोरकास्टिंग ऑफ फोरकास्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। मतलब कि कौन कौन सा ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से हम लोग वर्किंग कैपिटल को फोरकास्टिंग करते हैं। तो देखेंगे इसमें कौन कौन सा मेथड है। ये प्रीवियस क्वेश्चंस भी है, अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। दूसरा होगा, पहला है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, दूसरा होगा कैश फोरकास्टिंग मेथड, कैश फोरकास्टिंग मेथड, कैश फोरकास्टिंग मेथड। तीसरा है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट
बैलेंस शीट मेथड, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड, बैलेंस शीट के माध्यम से बनाते हैं। फिर होता है प्रोजेक्टेड करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी मेथड। ठीक है, क्या समझे? प्रोजेक्टेड करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी मेथड। फिर होगा आपको ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। उसके बाद क्या होगा? ऑपरेटिंग साइकिल मेथड हो गया। उसके बाद होगा रिग्रेशन एनालिसिस मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस मेथड। रिग्रेशन एनालिसिस मेथड ये हुआ वर्किंग कैपिटल को फोरकास्टिंग करने का ये मेथड है। ये 6 प्रकार का है जिसके माध्यम से हम लोग वर्किंग कैपिटल को हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो देखेंगे, पहले मैं डेडिकेट कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल को 2 भागों में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वर्किंग कैपिटल को 2 भागों में बांटा गया। एट फर्स्ट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, another नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ current assets invested is known as gross working capital, और gross working capital means the total amount of current assets is known as gross liabilities। gross वर्किंग कैपिटल मतलब ये कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल वैसी वर्किंग कैपिटल को बोला जाता है जो टोटल करंट एसेट्स को इसमें इंक्लूड की जाती है और इसमें करंट लायबिलिटीज को लेस नहीं की जाती है, सब्ट्रैक्ट नहीं की जाती है, उसे हम लोग बोलेंगे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल की मतलब होती है एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर दी करेंट लायबिलिटी। जब हम लोग करेंट एसेट्स में से करेंट लायबिलिटीज को जब लेस कर देते हैं तो ये कहलाती है नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गई। उस पर अनदर है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम या पीरियड, यानी कि समय के आधार पर वर्किंग कैपिटल को फिर फर्दर 2 पार्ट में बांटा गया है। एक है परमानेंट या फिक्स वर्किंग कैपिटल, अनदर है टेम्पररी या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल की मतलब होती है जो मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो अमाउंट किसी फंड के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वर्किंग कैपिटल को, उसे परमानेंट या फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल बोली जाती है। मतलब कंपनी उससे नीचे उसका बिलो नहीं जा सकती है, उसी को बोला जाता है परमानेंट या फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। अनदर है टेम्पोररी या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल वैसी वर्किंग कैपिटल को बोला जाता है जो वेरी करते रहता है, मतलब चेंजेस होते रहता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है टेम्पोररी। जैसे कोई सीजनल उससे इम्पैक्ट डालता है, अगर कोई बिजनेसमैन है जो सीजनल बिजनेस करती है, जैसे कोई बुलेन कंपनी है, बुलेन का सप्लायर है, तो विंटर सीजन में उसे बुलेन में ज़्यादा स्टॉक रखनी पड़ती है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे ऐसा हो सकता है, या कोई स्पेसिफिक सिचुएशन के कारण वह चेंजेस होती रहती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं टेम्पोररी या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। तो वर्किंग कैपिटल क्या है उसको हम लोग समझे, मेथड ऑफ फोरकास्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल इसके बारे में हमने समझे, और टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल के बारे में समझे। ईच एंड एवरी डे में इसी तरह क्वेश्चन लेके आऊँगा, 1-2 क्वेश्चन है, और उसको मैं डेडिकेट करूँगा ताकि आप लोग को पता चल सकेगा कि अपने लोग को इनकम सेमेस्टर 1 में किस तरह से हम लोग को लिखनी है एग्जामिनेशन में। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं चल पाता है कि किस तरह। और उसे हम लोग समझेंगे कि वर्किंग कैपिटल को अनदर नेम होता है सर्कुलेटिंग कैपिटल या कैश टू कैश मैनेजमेंट। ठीक है, उसे बोला जाता है क्या चीज़, उसे बोला जाता है आपको वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ देखेंगे मेथड में, अब मैं इसको डेडिकेट करता हूँ परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। अगर वर्किंग कैपिटल को हम लोग को कैलकुलेशन करनी है, फोरकास्टिंग करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो सेल्स का कुछ परसेंटेज दिया होता है उस परसेंटेज के बेसिस पे जब हम लोग वर्किंग कैपिटल को फोरकास्टिंग करते हैं या मेजरमेंट करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं परसेंटेज ऑफ
सेल्स मेथड। इन अदर कैश फोरकास्टिंग मेथड, यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो भी कैश रिसिप्ट होती है उसमें से कैश को पेमेंट को हम लोग लेस जब कर देते हैं, और जो मिनिमम बैलेंस बचती है ईच एंड एवरी मंथ का जो लास्ट में जो बचती है वो हो गया कैश फोरकास्टिंग मेथड। जैसे रिसिप्ट साइड में कैश सेल्स करेंगे और एक्सेल फ्रॉम डेटर होगा, इनको ऐड कर दूंगा, उसमें से लेस कर दूंगा जो भी पेमेंट है, जैसे वेजेस पेमेंट हुई, सैलरी पेमेंट होगी, रेंट पेमेंट होगी, ठीक है, कैश परचेज होगा और पेमेंट टू क्रेडिटर होगा। इसको जब मैं लेस करूंगा तो जो बैलेंस बचेगा वो कैश बैलेंस होती है, उसी को बोला जाता है कैश फोरकास्टिंग मेथड। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई। उसके बाद कहता है प्रोजेक्टेड बैलेंसिंग मेथड। यहाँ पर एक बैलेंसिंग बनाई जाती है और उसमें जितना भी एसेट्स लायबिलिटीज होता है उसको उसमें लिख दी जाती है। फिक्स एसेट्स और फिक्स लायबिलिटी जो होती है लॉन्ग टर्म यानी कि नॉन करेंट एसेट्स और लायबिलिटी को उस पर डाल दिया जाता है। जो बैलेंसिंग आता है उसको वर्किंग कैपिटल बोला जाता है, यानी कि करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी का अपने आप को स्वतः निकल जाती है। उसके बाद तरह प्रोजेक्टेड करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी मतलब जो भी होती है, जितने भी करेंट एसेट्स को मैं ऊपर में लिखता हूँ, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डिमांड डिपॉजिट बैंक, उसके बाद स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डेटर, इन सभी को लिख करके उसमें से हम लोग लिस्ट कर देते हैं लायबिलिटीज को, तो हो गया करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज मेथड। उसके बाद है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। यहाँ पे ऑपरेटिंग निकाला जाता है, मतलब ईयर में कितना बार ऑपरेट हुआ, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग इन अ ईयर, एक वर्षों में ऑपरेटिंग साइकिल निकाला जाता है, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर, और उसको हम लोग क्या करते हैं, जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है उसमें जब हम डिवाइड कर देते हैं तो ऑपरेटिंग, यानी कि ऑपरेटिंग का मतलब ये होता है टाइम लेग पेमेंट ऑफ करेंट एसेट्स लायबिलिटी। ये टाइम है, कितने दिनों पे हम लोग को वो पैसा कलेक्शन हो गया जाता। रिग्रेशन एनालिसिस मेथड, यहाँ पे समझते ही होंगे। यहाँ पे 2 वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस लेकर के हम लोग वर्किंग कैपिटल को फोरकास्टिंग करते हैं, तो वहाँ पे अपने लोग को निकल के आती है